तो हे बड़े लोग, स्वागत करते हैं हम लेक्चर 5 में, जिसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। आइए ले चलते हैं आपको ये वाली दुनिया में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है सर, हमें बताइए कुछ। तो लेक्चर 5 डालिए और डालिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, और इन दोनों को हम अच्छे से जानते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से। मतलब इनका निक नेम है। जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट का, आइए हेडिंग डालिए पहले, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ले चलते हैं आपको इसकी दुनिया में, जिसमें ये पूरी फिजिक्स में आपको मिलेगा, जिसमें आप दो चीज डिस्कस करोगे यहां, जिसमें आपका स्केलर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट होगा, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट के नाम से। बड़े भैया लोग कहते थे डॉट प्रोडक्ट आएगा 11th में, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। आज पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। यहां पढ़ोगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो अच्छी अच्छी अपनी भाषा में लिखिए कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? जो लिखा है आपकी स्क्रीन पे वो कहते हैं। तो लिखिए, हेडिंग डालिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट को, और स्केलर प्रोडक्ट को प्यार से हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो आपके सामने ले चलते हैं डॉट प्रोडक्ट की दुनिया में। आइए ले चलते हैं आपको डॉट प्रोडक्ट की दुनिया में। तो भाइयों लोगों, मल्टीप्लिकेशन हेडिंग रहेगी हमारी, और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला टाइप होगा स्केलर प्रोडक्ट, और उसे हम प्यार से क्या कहते हैं बच्चे लोग? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। चलो, इतनी भाषा समझ में आ गई हो तो एक 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 वेक्टर है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, और मान लेते हैं ये बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर में, सॉरी ये कैसे कह सकते हो आप? ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर में तो कुछ उनके बीच में एंगल होगा, उनके बीच में इसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, इसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा। मैग्नीट्यूड की वीडियो देख के आए हो ना? मैग्नीट्यूड बताया था, डायरेक्शन बताया था, सबसे पहले वाले लेक्चर में देख के आए हो। तो देख के आए हो, हमने मान लिया है तुम देख के आए हो, ठीक है। तो ये वाला ए है, ए वेक्टर है, और ये वाला बी वेक्टर है, ठीक है। ये मान लेते हैं टुडुम 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 तुम चल रहे हैं, टुडुम 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 चल रहे हैं, और इनके बीच में कुछ एंगल रहा होगा। मान लेते हैं कोई एंगल रहा होगा इनके बीच में। तो लेट सपोज करते हैं कि ये ए वेक्टर है, क्या है? ए वेक्टर है, और ये है बी वेक्टर, क्या है? बी वेक्टर। इनके बीच में क्या है? कोई एंगल है थीटा, ठीक है। इनके बीच में कोई एंगल है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। जुड़े हुए नहीं है तो इनके बीच में एंगल कैसे हो सकता है सर? मान लेते हैं ना ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। मतलब मान लो तुम जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मान लिया तुमने, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में। क्योंकि फिजिक्स है, लॉजिक तो बनता है सर। तो मान लेते हैं थीटा है इनके बीच में एंगल, क्या है? थीटा है इनके बीच में एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है सर? डेफिनेशन होती क्या है? देखो, डेफिनेशन का मतलब बताया था, किसी चीज को डिफाइन कर दिया हो और उसके पीछे का डेरिवेशन नहीं होता है। तो इसमें आपको एक चीज है वो डिफाइन है, और मैं अभी बताऊंगा। अभी यहां पे लिखिए, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सर ये एंगल है, ठीक है, मान लिया है थीटा कोई एंगल है,
तो जब भी हम डिफाइन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, जब भी हम डिफाइन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो हम ऐसा लिखेंगे ए डॉट बी। अच्छा, एक चीज बताया था क्या मैंने कि वेक्टर क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। देखो भाई, हमसे झूठ मत बोलना, पहले लेक्चर में या फिर दूसरे लेक्चर में बताया कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, क्या करता है, वेक्टर। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो आप सोच रहे होगे सर ये क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं सर। देखो ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट। इसको ही बोलते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट, इसको पूरे को ए डॉट बी को बोलते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, जब दो वेक्टर, व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई, when two vectors are multiplied by each other then their magnitudes are multiplied, then दो बार लिख दिया यार, चलो, then their magnitudes are multiplied by each other with a specific angle, उनके बीच में जो एंगल रहा होगा with a specific angle, ठीक है। तो सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम तो ऐसे ही हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आया, हम नहीं समझना चाहते, आप बताइए, आप बताइए। हाँ तो बच्चे लोग हम बताते हैं हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे, क्यों खड़े हैं। जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाइड करोगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, ठीक है, इसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, देन देयर मैग्नीट्यूड्स, तो उनके मैग्नीट्यूड्स, जो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, वो मल्टीप्लाइड होगा, और उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, उन दोनों के बीच में, देखो इसका और इसका मैग्नीट्यूड ये और ये, ठीक है। अब जो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, जो थीटा है, क्या है, थीटा है, देन दे आर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर विद अ स्पेसिफिक एंगल, मतलब उनके बीच में जो भी एंगल है। तो एंगल यहां पे सर, यहां पे एंगल कौन सा लेंगे, एंगल हमारा टेन थीटा लेंगे, साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा। तो बाय डेफिनेशन जो पूर्वज है हमारे, अब किसी का नाम दे दिया, कुछ भी दे दिया, अनिकेत, तो उससे ये थोड़ी पूछोगे तुम्हारा नाम अनिकेत क्यों हुआ, उससे ये थोड़ी पूछोगे कि अनिकेत तुम्हारा नाम किसने रखा, पंडित जी ने रखा, पंडित जी को किसने रखा, और उनको ऐसे उस नॉलेज में मत जाओ, ठीक है। तो देखो इसमें डेफिनेशन में ही है कि यहाँ पे इसका कॉस का एंगल आता है, यहाँ पे कॉस का एंगल आता है, ठीक है, ये डेफिनेशन है। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंगल की बात करी जा रही है, वो कॉस के एंगल की, मतलब उसका कॉस लिया जाएगा, समझे। इसमें क्या है, a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी विद अ स्पेसिफिक एंगल cos थीटा, समझे ना, cos लेना है उसका एंगल, और उसके बीच का एंगल cos लेना है, समझे। वीडियो लोग तुम बहुत होशियार हो, देखो बहुत होशियार हो। और देखो सर यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ की क्यों बात करी गई है आपकी, तो आइए बताते हैं। ये जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये होता है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो सर इसका मतलब क्या होगा, तो मुन्ना भैया इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब ये होगा कि
जो a डॉट b है वो b डॉट a के इक्वल होगा। मुन्ना भैया ये बात ध्यान रखिए, मुन्ना भैया ये बात ध्यान रखिए, जो a डॉट b है वो b डॉट a के इक्वल होगा। क्या होगा बच्चे लोग, दोहराइए मेरे साथ, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होगा। क्या होगा दोबारा बोलिए, कम्यूटेटिव लॉ होगा, कम्यूटेटिव लॉ, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होगा। तो आइए ले चलते हैं आपको इसकी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में से जाने से पहले इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जरूर होने चाहिए इस पे। तो आइए देखते हैं फिर इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। एप्लीकेशन से पहले तो हम और कुछ करेंगे। एप्लीकेशन क्या होगी, एप्लीकेशन क्या होगी, तो एप्लीकेशन, चलिए जानते हैं इसकी एप्लीकेशन कहां अप्लाई होगा। ये एप्लीकेशन क्या होगी, तो इसकी एप्लीकेशन होगी सबसे पहले टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर दे रखे हो, उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डालते हैं हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो a डॉट b है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब a डॉट b की अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, मतलब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है ना, और इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी है, जो मैग्नीट्यूड होगा a का वो मैग्नीट्यूड होगा b का, उससे मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। और सुनो, और इसका जो एंगल होगा cos थीटा। सर ये cos थीटा, अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन, मतलब cos थीटा को मदद करेगा, मतलब एंगल निकालने में मदद करेगा। तो इसका cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो अभी ना हम बेसिक ट्राई कर रहे हैं, तो अभी तुम ये मत सोचना कि ये a डॉट बी इसने कैसे कर दिया है, मैग्नीट्यूड है इसका। देखो ये तो डेफिनेशन है, पिछले पेज में बता रखी है। तो देखो इसका ये मत सोचना कि a डॉट बी क्या होता है, अभी a डॉट बी हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो सॉरी, है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो अपने, ठीक है। और सुनो एक चीज और है, देखो ये ना एक चीज बना रहा हूं मैं, जो a वेक्टर है, जैसे कि a वेक्टर में ये मॉड्यूलस में है, ठीक है, तो इसको ना हम ये भी लिख सकते हैं a वेक्टर, पर बाकायदा इस पे ऊपर है ना ये नहीं आएगा, क्या सिंबल नहीं आएगा वेक्टर का। तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, समझ गए। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b और अपॉन में a और b, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब और कह सकते हैं। अब देखो इसका थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये देखो अब इतना तो पढ़ा है कि ये थीटा रहेगा, तो ये cos इनवर्स में चला जाएगा, ये इधर है ना, cos इनवर्स में चला जाएगा। सर ये क्या बता रहे हो आप, सर ये क्या बता रहे हो आप। तो बच्चे लोग ये तो मैथ की बात है, और मैथ में हम अच्छे से सिखा देंगे आपको एक बार, ठीक है। ये थीटा है ना, जब इधर ये जाएगा cos, तो ये cos इनवर्स में आ जाएगा और a डॉट बी अपॉन में a भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, ये एप्लीकेशन 1 है, एप्लीकेशन 2 जानने से पहले एक चीज हम और जानते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो तो ठीक है। फिर चलिए एक चीज जानते हैं, एप्लीकेशन जान ली है हमने, ठीक है, तो हम एक चीज जानते हैं, ठीक है, मतलब इसका बेसिक क्या था डेफिनेशन, a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a और मॉड्यूलस ऑफ b है सर cos थीटा। तो है ना, अब क्या करेंगे, ये cos थीटा की वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू है ना, अब हम अलग अलग रख के देखेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो क्या होगा,
अगर थीटा की वैल्यू 180 होगी तो क्या होगा? तो जानते हैं ना, इधर देखिए, आइए बताते हैं। देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर इन दोनों के बीच में, एंगल के बीच में ए वेक्टर और देखो बी वेक्टर, इनके बीच में 0 डिग्री एंगल हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे? ये दिख तो रहे हैं वैसे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या आप प्रूफ कर सकते हो इस बात को? हाँ बिल्कुल, इस बेसिक डेफिनेशन से प्रूफ कर सकते हैं हम। तो देखो, a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, ठीक है, और cos 0। और cos 0 पिछले लेक्चर में हमने एक चीज बताई थी, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होती है सर? 1 होती है, ठीक है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, देखो भाई ऊपर कुछ नहीं लगाया है मैंने, तो ये वेक्टर नहीं है, ये इनका मैग्नीट्यूड है, बताया है। देखो अपनी बुद्धि में थोड़ा अच्छे से मैक्सिमम, ठीक है। यहां एक चीज देख रहे हो आप, ये मैंने मैक्सिमम क्यों लिखा है? क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, और इससे ना ही वो डबल हो सकता है, ना ही वो ट्रिपल हो सकता है। ए भी पॉजिटिव आ रहा है और ये पैरेलल वेक्टर हैं आपस में, इनके बीच में 0 डिग्री है एंगल, तो ये दोनों पैरेलल हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं। तो यहां पे हमने मैग्नीट्यूड मैक्सिमम लिखा है कि मतलब उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा जब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अब बात कर लेते हैं, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? थीटा 90 डिग्री होगा। अच्छा चलो सोच के बताओ, अगर थीटा 90 डिग्री होगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? थीटा 90 डिग्री होगा, और a डॉट बी क्या होगा? a डॉट बी क्या होगा? a डॉट बी क्या होगा? a वेक्टर का मॉड्यूलस बी वेक्टर का मॉड्यूलस और cos 90, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री बन रहा होगा सर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री बन रहा होगा सर। तो देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जब भी 90 डिग्री बन रहा होगा एंगल, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। अच्छा भाई लोग, तो देखो सोच तो लिया होगा आपने, 0 होगी। चलो मान लेते हैं 0 होगी, ए बी है ना इंटू 0, और जब भी किसी का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। चलो मान लिया इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है, ए और ए डॉट बी के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो कितनी वैल्यू मिलेगी हमें? ए डॉट बी की 0। अगर ए डॉट बी की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 कर दें तो सर, अरे 180 कर दें तो सर, 180 कर दें, चलो मान लेते हैं 180। अच्छा cos 180 की वैल्यू क्या बताई थी हमने? cos 180 की वैल्यू सोचो जरा, अरे सोचो, आएगा आएगा आएगा, सोचो। देखो सोचते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos 180 डिग्री, और जो वो 180 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है cos 180 की डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है, -1। तो हमारा क्या मिलेगा हमें सर? a डॉट बी इज इक्वल टू a b और इंटू -1, तो a डॉट b इज इक्वल टू -ab, और ये अपोजिट इन क्या होंगे? ये पैरेलल तो होंगे पर अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, मतलब एक ऐसे जा रहा होगा, एक ऐसे जा रहा होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एंटी पैरेलल कह सकते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन। लिख नहीं रहा हूं, लिख लेना, एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल,
चलो लिख ले रहा हूं सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भाई है ना अभी, तो एंटी पैरेलल होंगे। चलो इतनी बात समझ में आई, आई आई थोड़ी बहुत अच्छा चलो आ गई होगी, ठीक है। तो हम एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा पेशेंस रखने के बाद खोलिए उसको, अच्छे से आपको अच्छा लगेगा, खोलिए उसको थोड़ा, ठीक है। तो आइए फिर इसमें ले चलते हैं आपको एक अच्छी सी प्लेटफॉर्म पे। अरे सर प्लेटफॉर्म की क्यों बात कर रहे हो आप तो यही बात करिए। चलो मान लेते हैं, ठीक है, कोई क्यूब है, क्यूब मान लो या फिर दीवार मान लो। दीवार का जो कोना होता है ना, यू कोना होता है, यू 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 कोना होता है, यू करके यू। ऐसे मैं दिखा नहीं रहा हूं, जैसे कि ऐसे दीवार होती है, देखो ये अगर दीवार है तुम्हारी, ठीक है, मतलब ये लंबी लंबी सी है, यहाँ पे यू है, यू लंबी लंबी, ठीक है, और यू करके यू लंबी लंबी, ठीक है, मतलब कोना होता है ना दीवार का, समझ रहे हो ना, जैसे कि ऐसे है ना, और कुछ उसमें से ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे है, और थोड़ा सा ना ऐसे, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूं, 3D होती है, जैसे कि ये है दीवार का, जब भी कोना देखते हो ना आप, यू निकला होता है, यू करके यू है ना, कुछ ऐसा हिस्सा होता है जैसे कि यू करके यू, और जैसे कि मतलब ये वाला ब्लैक बोर्ड मान लो, ठीक है, ब्लैक बोर्ड मान लो, यू करके है यू, और ये यू है यू, ठीक है, और देखो आपकी तरफ आ रहा है ये, समझे। तो ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री होगा सर, बिल्कुल होगा। देखो अगर अगर ये मान लेते हैं ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये इसके 90 डिग्री पे है ना, दीवार का मतलब दीवार है, दीवार या फिर कोई क्यूब है, क्यूब है, ये यू है क्यूब, ये यू है क्यूब, यू देखो यू है यू, देखो ये क्यूब है। अब देखो इसके बीच में देखो यहां ना ये जो चीज है, ये वाली जो हमारा ये अगर क्यूब जैसा रूम है, ठीक है, तो देखो ये इसके बीच में 90 डिग्री बनना है, और यहां से ये 90 डिग्री बनाना, और यहां से भी 90 डिग्री, मतलब मान लेते हैं, ठीक है, ये तीनों के बीच में 90 डिग्री बनना, ठीक है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो एक चीज इधर जा रही है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे ना लड़का है जिसका नाम है अनिकेत नाम है इसका, ठीक है, ये कुछ हिस्सा इधर जा रहा, मतलब अनिकेत यूं करके मुड़ के जा रहा, इसका नाम है अंकित, ठीक है, और यू जो बंदा है अनिकेत वो इधर जा रहा, और जो अंकित है इधर जा रहा, और वो जो लड़का है, एक मान लेते हैं ब्लू वाला मार्कर है आदित्य है, ठीक है, तो ये जो यूं आ रहा आपकी तरफ, ठीक है, तो ये तीनों है ना आपस में क्या होंगे, इनके बीच में 90 डिग्री बनना होगा, ठीक है। मान लेते हैं आदित्य यहाँ पे चल रहा, यू बंदा, यू आदित्य है, ठीक है, आदित्य यार, ठीक है, तो देखो ये तीनों बंदे हैं, और तीनों है ना ऐसे चल रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर चल रहे हैं आपस में, जैसे कि मैंने बताया था, यू अंकित चल रहा, यू आदित्य चल रहा, और यू चल रहा आपका अनिकेत, ठीक है, डस्टर की तरफ। तो तीनों के बीच में क्या बदल रहा है, ये इसके बीच में भी 90 डिग्री बनना है, इसके बीच में भी, देखो भाई मेरे हाथ तो है नहीं, ये इसके बीच में देखो, इसके बीच में 90 डिग्री बनना, इसके बीच में भी, और इन दोनों के ये क्या है, ये भी 90 डिग्री बनना, ठीक है। तो देखो ये जो चीज है ना, ये 90 डिग्री बना रहा आपस में है, तो देखो आई कैप इधर आ जाएगा, है ना, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में चलेगा बंदा, तो आई कैप इधर आ जाएगा, ठीक है, और देखो जे कैप इधर चला जाएगा अंकित की तरफ, और के कैप इधर चला जाएगा, है ना। तो अनिकेत और अंकित पे ध्यान देते हैं, ठीक है, ये सब भूल जाओ जो मैंने क्यूबॉइड बताया या फिर जो दीवार बताई, अभी अनिकेत और अंकित के बारे में बात करते हैं। देखो अनिकेत इस वाली दिशा में जा रहा है, इस वाली दिशा में, आई कैप की दिशा में, जो एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और जो अंकित है वो इस वाली दिशा में जा रहा है, जो जे कैप है। अब इन दोनों का हमें करना है डॉट प्रोडक्ट, देखो डॉट प्रोडक्ट, और इनके बीच में कितना एंगल बनना है, 90 डिग्री। तो आई कैप डॉट जे कैप करेंगे ना, तो देखो
जब भी हमने एक यूनिट वेक्टर बताया था, देखो बच्चे लोग झूठ मत बोलना, पढ़ के आए हो, पढ़ के आए हो, बोला था रिवीजन करके आए हो। तो देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और इसमें cos 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है बच्चे लोग? 90। भैया जी 90 बन रहा है, हमें खुद महसूस हुआ है। चलो तो देखो जब मैंने यूनिट वेक्टर बताया था ना, देखो ये आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, ठीक है, पर इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? तो मैं कभी भी कुछ भी आए ना, अगर cos 90 है तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही जो अनिकेत है और आदित्य है, अनिकेत और आदित्य है, आई डॉट के, वो आई डॉट के कैप, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? अनिकेत ऐसे जा रहा है और आदित्य आपकी तरफ आ रहा है, तो अनिकेत मतलब आई कैप और जे कैप मतलब के कैप, ये वाला के कैप, ये वाला मान लेते हैं, और इसके बीच में कितना है? 90 डिग्री। तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये बनेगा, देखो यार मैं बता देता हूं आपको, ये बनेगा इसके बीच में cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? आई डॉट जे के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें यहां से क्या पता चला? कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का डॉट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उनके बीच का डॉट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू जे डॉट के कैप इज इक्वल टू 0, क्योंकि सबके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अच्छा चलो मान लेते हैं अगर ये खुद का डॉट खुद से करता, खुद का डॉट मतलब अनिकेत एक ही दिशा में जाता और दूसरा भी अनिकेत इसी दिशा में जाता है, या फिर अंकित जो भी दूसरा बंदा होता है यहाँ पे कोई आ जाता और वो उसी दिशा में जाता, तो क्या होता? फिर ये होता आई डॉट आई मतलब आई डॉट आई करते तो आई का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड और cos 0, और जब भी हम आई का मैग्नीट्यूड आई से मैग्नीट्यूड करता मतलब मैग्नीट्यूड देखते, ये यूनिट वेक्टर है, क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड का क्या होगा? यूनिट वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो 1 के बराबर होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और ये क्या हो जाएगा? cos 0 1। तो भैया लोग आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होगा, ऐसे ही जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 होगा। कैसे होगा सर? अरे जे बताया है, ठीक है, तो जे डॉट जे कर लेते। अब देखो मैं तीसरा वाला बता दूंगा वैसे, ठीक है, और जो के डॉट के कैप है इसका के कैप से करते हैं तब भी बनाता है। तो यहां से क्या सीखे? मतलब एक वेक्टर दूसरे के अगर परपेंडिकुलर होगा मतलब उन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। अगर ये इस वाले डायरेक्शन में जा रहा और ये भी इस वाले डायरेक्शन में जा रहा मतलब पैरेलल है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री है, तो उस वाले केस में उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका कोई मैग्नीट्यूड, जैसे कि ये ही है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है, और मतलब उनके जो बीच में है ना तो कुछ ना कुछ उसका डॉट होगा। मतलब इस वाले केस में क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, अगर यूनिट वेक्टर नहीं किए जाते तो यहाँ पे मैक्सिमम होता, कि मतलब अगर एक भी होता है यहाँ पे मैक्सिमम। समझे? कुछ समझे? जैसे कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ए वेक्टर है यहाँ पे और बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच में 0 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे ए बी cos 0 लिखता मैं तो, और ए बी हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड। समझे? ये बोलना चाह रहा हूं मैं, समझे? चलो एक चीज और देखते हैं, एक्सपेरिमेंट बच्चों का भी दिमाग में चल रहा होगा, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सर
तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आ जाइए, यहां ले चलते हैं आपको एक वेक्टर की दुनिया में। वेक्टर की दुनिया में जा ही रहे हैं तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, अरे बहुत कुछ करते हैं यार। देखो यही दुनिया है अपनी, ब्लैक बोर्ड हो, हाथ में चौक हो, मार्कर है अभी तो मार्कर ही दुनिया है हमारी। तो देखो दुनिया, सर दुनिया की क्या कह रहे हो, 11th में है, 11th में पता चलेगा दुनिया क्या होती है अरे हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप, ठीक है ना, ठीक है। चेंज कर लेते हैं, देखो इसमें दिक्कत आएगी तो मैं ये कर लेते हैं x y और j के कैप में कर लेते हैं, ठीक है, x1 y1 और z1, ठीक है। और जो a मतलब b वेक्टर है, ये जो b वेक्टर है वहां ये है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब इन दोनों का कर देते हैं, डॉट कर दीजिए, आप डॉट कर दीजिए। चलो मान लेते हैं डॉट करते हैं, ठीक है। इसके इनका डॉट क्या होगा, खुद सोच के बताओ, इन दोनों का डॉट क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस कोई बच्चा होगा ऐसे करेगा, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों का डॉट मतलब इन दोनों को लिख लेगा, ठीक है, i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। वो क्या करेगा, अब इन दोनों को है ना मल्टीप्लाई करता जाएगा, इससे फिर इससे फिर इससे, ठीक है। आपको ये सही थिंकिंग है, ठीक है, सही थिंकिंग है, पर इसमें एक इंप्रूवमेंट करिए आप। देखो पहली बात सीख रहे हो आप, तो मैं अच्छे से ट्रिक भी बताऊंगा इसकी और अच्छे से बताऊंगा। जैसे कि अगर आप लिखिए x1 i कैप, ठीक है, फिर सबको उतार लीजिए ऐसे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ऐसे उतार लीजिए, ठीक है, मान लिया। अब देखो जो i वाला है वो तो 1 हो जाएगा, x1 i कैप, चलो मान लेते हैं, चलो करके दिखा देते हैं यार आपको। आप ऐसे करोगे तो कर लिया, हमने करवा लिया तो कर लिया, चलो मान लेते हैं, ठीक है, x1 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस x1 i कैप और z ये है ना, ये आपका इनटू हो जाएगा z2 k कैप में। अच्छा एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, अगर इन दोनों का डॉट करोगे आप, है ना, ये डॉट है, ठीक है, ये आपका डॉट है, ये वाला ये डॉट है ना, ये ना डॉट है, मैंने क्रॉस से कर दिया, डॉट है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में डॉट है ना। अब ये i वाला तो x1 x2 हो जाएगा, और जो तो देखो i कैप इंटू आई कैप इंटू cos 0, मतलब ये जो वेक्टर है i वाला, ये क्या पैरेलल होंगे एक दूसरे के, मतलब कोई बंदा इधर जा रहा है x एक्सिस में ही और कोई बंदा इधर जा रहा है x एक्सिस में ही, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, सर इन दोनों का बीच का एंगल तो 0 डिग्री होगा। तो मैंने बताया था अभी लास्ट वाले पेज पे a भी होगा, तो इसका मतलब यही है x1 x2 और प्लस ये जो आ जाएगा ना x1 y2, मतलब पहले का मैग्नीट्यूड और दूसरे का मैग्नीट्यूड, और ये i और j, i डॉट j क्या होगा, i डॉट j तो 0 हो रहा था, i डॉट j तो 0 हो रहा था, तो यहां पे तो 0 हो जाएगा, और प्लस ऐसे ही x1 z2 और इंटू 0 हो जाएगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाइए आप अच्छे से। चलो ठीक है, और इंप्रूवमेंट करता हूं, मतलब यहां से ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 हो जाएगा, है ना, पर ये बचेगा x1 x2, ठीक है। किसी को ना लंबा मेथड अच्छा नहीं लगता है, तो हम सिंपल कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पे 3 चीज काम करती हैं, ये लिख लो आप, i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1 और k डॉट k इज इक्वल टू 1, और वहीं i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू 0। ये तीनों का डॉट हो रहा होगा ना,
तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री है, थीटा है 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना है थीटा 0 डिग्री। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताओ इसका डॉट किससे हो रहा है, इसका डॉट किससे हो रहा है, इसी से, मतलब पहले ऐसे करते हैं कि इसका डॉट इसी से करते हैं, ठीक है ना। x1 x2 i है सेम, तो i की जगह क्या आ जाएगा 1, है ना, i की जगह 1 आ जाएगा, i और i की जगह, और जो a वाला है मतलब a वेक्टर b वेक्टर की हो जाएगा x1 x2, बस मैग्नीट्यूड लिखेंगे। और देखो अगर हम इससे करेंगे तो i डॉट j हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, i डॉट j हो जाएगा वो कि 0 हो जाएगा, 0, तो प्लस 0 लिख देंगे, ठीक है, ये वाला मतलब सॉरी यही वाला, ठीक है। और फिर हम i डॉट k के पास जाएंगे, i डॉट k क्या, k डॉट i और i डॉट k दोनों इक्वल हैं, वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 लिख देंगे। ऐसे ही अब इधर जाएंगे, इधर चलो, इधर लो, इधर चलो, y1 y2 j कैप और j कैप 1 हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड y1 और y2 हो जाएगा, प्लस y1 y2, समझ में आ रहा है, ठीक है। और फिर हम इस पे जाते हैं, ठीक है, वो ये वाला रह गया, y1 x2 j डॉट i क्या हो रहा है, j डॉट i क्या हो रहा है, यहाँ पे j डॉट i क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। समझा क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम, ठीक है। तो और j डॉट k का देखेंगे ना, जब भी हम j डॉट k, तब वो भी 0 होगा, देखो 0। तो यहां से बच्चे लोग क्या आया, अगर यहां से ये वाला लास्ट वाला करते हैं, k डॉट i हो जाएगा, मतलब लास्ट वाला देखो, उसका सबका लास्ट वाला देखो, k डॉट i क्या, k डॉट i उनके बीच में 90 डिग्री, k ऐसे और i आपकी तरफ 90 डिग्री बन रहा है, तो वो भी 0 हो जाएगा, है ना। और J1 और मतलब Z1 k कैप और Y2 J कैप, k कैप और j कैप 0, ये भी 0, ठीक है। और Z1 Z2 k कैप और k कैप एक ही तरफ, उनके बीच में कितना एंगल 0 डिग्री, तो बच्चे लोग Z1 और Z2, तो यहां से फाइनल रिजल्ट क्या आया, a डॉट b का x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, बाकी सब 0 हो जाएगा, समझे कुछ आया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो करते हैं ना, तो हमारा भी करते हैं अच्छे से, रखो अभी, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इससे पीछे, इसको थोड़ा बहुत अगर आप इग्नोर करना, बस जो 3 वाले रिजल्ट लिखवा है ना यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसका ध्यान रखना बस, ठीक है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना, और बी वेक्टर दे रखा है, बहुत सिंपल दे रहा हूं मैं, i कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए मुझे, क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए, a डॉट b, ठीक है, a डॉट b चाहिए मेरे को, ठीक है। आप निकाल के दो, आप अपनी कॉपी में निकाल के दो, मेरे को है ना आंसर चाहिए बस, ठीक है। चलो मैं भी निकाल रहा हूं यहाँ पे, तो आप वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और डॉट करना है किससे, i प्लस k कैप, इसमें आप कर सकते हो, देखो इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो ऐसे कर सकते हो ना, 8वीं क्लास में आपने सीखा है ऐसे, है ना, प्लस 3j कैप और i प्लस k कैप, ठीक है। तो देखो ये ना, अब क्या करोगे, ये सेम है, i और i का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो देखो अब इसको आप ये लिख सकते हो 2 डॉट i, है ना, आप ऐसे लिख सकते हो 2i डॉट k। सर इतना क्यों बता रहे हो यार, आता है इतना, ऐसे जो उड़ते हैं ना हवा में, वो गिरते हैं एक दिन नीचे, समझे। तो देखो आइए ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं, फिर देखो, ठीक है, फिर 3j डॉट i कैप प्लस 3j डॉट k कैप। अब देखो
ये आई डॉट आई, यहाँ पे आई डॉट आई है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा, ये भी एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा, और दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री, है ना। और यूनिट वेक्टर का जब भी हम मैग्नीट्यूड बात करते हैं तो 1 होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 cos 0, ठीक है, 2 इंटू आई डॉट के, इन दोनों के बीच में जैसे जब भी ना कभी भी आपको इस शंका हो, मन में शंका हो रही हो कि सर ये आई और के हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो आई हम बता देते हैं, है ना, जे भी बता देते हैं। आई होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और देखो ये जो के होता है वो होता है जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो देखो आई डॉट के मतलब एक्स एक्सिस का बंदा चल रहा है और जेड एक्सिस का बंदा चल रहा है, उनके बीच में 90 डिग्री होगा। और जब भी cos 90 बोलते हैं, मतलब जैसे कि बोलेंगे आई के cos 90, ये तो 0 हो जाएगा, समझे क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही हम 3 इंटू आई कैप जे कैप cos 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे है और वाई एक्सिस में ये रहा, उनके बीच में एंगल कितना है, आई और जे के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो ये भी गया, है ना। तो और ये बचा बस 3 और ये बचा भी वाला, ठीक है, 3 इंटू जे और जे कैप, है ना, और के कैप, और जे और के कैप के बीच में कितना एंगल है, जे कैप और के कैप के बीच में 90 डिग्री है, तो ये भी गया cos 90, ठीक है, ये भी गया, तो बचा क्या ये, तो 2 किसका आंसर आया, जिसका आंसर 2 आया वो कमेंट सेक्शन में आंसर कहिए सर मेरा आंसर आ गया, ठीक है, तो मैं उसको शाबाशी दूंगा अच्छे से, और क्या ही कर सकता हूँ मैं ठीक है, तो हाँ मतलब देना, मतलब ठीक है, आंसर देना, ठीक है। 2 जिसका आंसर आया, बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, देखो तुम अच्छे से, और जो बच्चों को नहीं आया, जो बच्चे हवाबाजी कर रहे थे, उनका आ गया हो तो बढ़िया बात है यार, ठीक है ना। तो चलो आते हैं, इतना सीख गए हो, ठीक है, कुछ होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, ओके ओके ओके। तो देखो अब ना क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें ना एक और चीज है, एक और चीज पढ़ लो बस आप, ठीक है। इसमें एक और चीज है जो एप्लीकेशन में दूसरा एप्लीकेशन है दूसरा सेकंड एप्लीकेशन है ये, ठीक है। मतलब अगर कोई छत है, मान लो छत है, यहाँ पे कोई एक चीज है, जैसे कि मान लो बी वेक्टर है ये, ठीक है, और जो ए वेक्टर है यहाँ पे ये, ठीक है, ए वेक्टर है यहाँ पे और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, शैडो का मतलब सुना है कभी, और ये आत्मा परछाई, भाई परछाई, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है ना, ये मतलब भूतनी है, मान लो भूतनी है, ठीक है, इसका नाम कुछ मान लो डायन है, चलो मान लिया डायन है, ठीक है। यहाँ से इसकी कुछ यहाँ पे इसने टॉर्च मारी, किसी बंदे ने इसको टॉर्च मारी, यूं करे टॉर्च दिखाई, ठीक है, तो इसकी है ना शेडो बनेगी। सर भूतनी की तो शेडो ही नहीं होती, मतलब डायन की तो मतलब शेडो नहीं होती, शेडो नहीं होती कुछ भी, है ना। मतलब कोई मान लो लड़की है ये, मान लो यार डायन नहीं है, लड़की है ये, तो इसकी शेडो, अब ये वाली जो चीज है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं हम प्रोजेक्शन। हमें प्रोजेक्शन किससे मिल रहा है, ये लाइट से मिल रहा है, लाइट सोर्स है ना, लाइट सोर्स है ना, प्रोजेक्शन है यहाँ पे। अरे यार तुम ऐसा मान रहे हो, दीवार है यहाँ पे, ठीक है, ये दीवार है, यहाँ पे हमने ये सूरज की किरणें हैं, यहाँ से सूरज उग रहा है यू 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 यू, तो यहाँ पे इसकी ये शेडो बनेगी, ठीक है यार, ये भूतनी मत करो यार, ये तो सामने, ठीक है, बहुत गंदी बात कर रहे हो आप, ठीक है, यू है, ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हमें प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन एप्लीकेशन है, डाल लेना अच्छे से हेडिंग, है ना। प्रोजेक्शन निकालना है किसके ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मतलब हमें प्रोजेक्शन निकालना है, जो ए वेक्टर पे है उसका बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है। मतलब ये है ना, जैसे कि जो बी वेक्टर का प्रभाव क्या पड़ेगा ए वेक्टर पे, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। चलो 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 देखते हैं। हम पढ़ रहे थे कि एक अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर यहां है, ए वेक्टर यहां है, बी वेक्टर यहां है, यहां कोई मतलब दीवार है और दीवार पे मतलब दीवार यहां पे कोई सनलाइट है, मतलब सन है, यहाँ पे सन है और सन अपनी किरणों से किरणों किरणों अरे मतलब सन रेज है ना, सन रेज है। तो अब देखो यहां पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो हम कहेंगे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर का क्या प्रोजेक्शन में प्रभाव पड़ेगा कि वो बी वेक्टर पे आ जाए। तो एक चीज बताओ, अगर एक चीज बताओ, अगर यहां पे इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, सर इनके बीच में एंगल थीटा मान लिया हमने, चलो मान लिया हमने इसके बीच में एंगल थीटा है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, बताओ कोस थीटा का फॉर्मूला यहां क्या होगा, बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो हम बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे 10वीं क्लास कितनी बात कहोगे सर, आती है आती है, ए कॉस थीटा। अच्छा तो मतलब ये बी वेक्टर, जब भी हम बी वेक्टर को देखेंगे तो ए कॉस थीटा है, उसका मतलब ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा। मतलब ये कहना चाह रहा है जो ए वेक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, किसकी तरह, किसकी तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा, मतलब ये इधर गिर गया तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट कर देगा, ठीक है। और यहां पे यू मतलब बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, है ना, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा यहां, है ना। तो अगर हम ए वेक्टर देखते हैं तो ए वेक्टर देखते हैं तो बी वेक्टर को इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ बी प्रूव करा है हमने, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, जो मैंने यहां पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। सर इसमें क्या समझे हम, क्या मतलब इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला वगैरह कुछ है, हाँ बच्चों है इसका फॉर्मूला। जैसे कि अगर यहां बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो देखो जब भी सिंपल ट्रिक बता रहा हूं मैं, इसमें मतलब पीछे नहीं करने का, इसमें सिंपल ट्रिक देखो, सिंपल ट्रिक ये है कि ए वेक्टर है यहां पे, जब भी कि ए वेक्टर दे रखा हो और ऑन बी वेक्टर दे रखा हो, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए, मतलब ए का प्रोजेक्शन निकालना हो बी के ऊपर, ठीक है। ये मेरे शब्दों पे जाओ, ए का प्रोजेक्शन निकालना हो बी के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ए वेक्टर लिखेंगे और उसको किससे करेंगे, उसका डॉट कर देंगे बी कैप के साथ। ये बी कैप, सर ये बी कैप कैसे लिखा है, सर बी कैप कैसे लिखा है, सर समझ में नहीं आया है, सर बी कैप कैसे लिखा है। तो देखो बच्चों, इसको बी कैप को अगर खोलेंगे तो आ जाएगा ए कैप डॉट में बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, ठीक है। सर ये बी कैप को आपने ये कैसे लिख दिया भाई, ये यूनिट वेक्टर में बताया है। देखो यूनिट वेक्टर जब भी किसी का चीज का करते हैं, जैसे कि ये बी कैप है तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी वेक्टर अपॉन में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये बताया है हमने, ठीक है। तो जब भी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना हो तो ए वेक्टर करेंगे और उसका कैप कर देंगे बी वेक्टर के साथ, वो बी कैप के साथ।
ठीक है, डॉट कर देंगे, सॉरी डॉट कर देंगे, और जब हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो, उससे ज्यादा समझ में आएगा, अभी तुम्हें समझ में है ना। और अगर हमें प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर निकालना हो तो दिमाग लगाना है। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो क्या करना है, बी वेक्टर, वही चीज करनी है, कुछ नहीं करना। अब हमने क्या पलट दिया है, ये चीज पहले पिछले वाले केस में क्या थी, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, जो यहां पे ऑन के बाद लिखा होता है उसके साथ क्या कर देते हैं, कैप कर देते हैं। तो ए का कैप है ना, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन में ए कैप, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही हो जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन करो, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए हम, ये क्या लाते हैं हम, ये कि मतलब दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर आई प्लस जे और बी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j। ठीक है, अब क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो भाई लोग मैं ये वाला क्वेश्चन का थोड़ा सिंपल बताता हूं। ठीक है, ए वेक्टर को ऐसे लिख देंगे एज इट इज, और बी का कर देंगे कैप। ठीक है, बी का कर देंगे कैप। तो देखो यार, देखो अरे इधर तो देखो, बी कैप को क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे सर, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये वेक्टर हो गया। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बोला था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करो, मतलब जैसे कि मैंने बोला था मैग्नीट्यूड xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप का मैग्नीट्यूड जब भी करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। पिछले लेक्चर में बताया था, है ना, बताया था ना। ये देखो, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, 2 और 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, आ रहा है। ठीक है, तो देखो डॉट प्रोडक्ट करना आता है नहीं आता है आता है सर। तो चलो, ये i कैप है और 2i कैप है, ये x डायरेक्शन में जा रहा है, i और i क्या बनाएंगे, i डॉट i क्या होता है, बताया था ना। तो देखो i इंटू i 1 हो जाएगा, i डॉट i, क्योंकि उनके बीच में cos 0 बन रहा है, और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस जब इसका इससे करेंगे i डॉट j होगा तुम्हारा कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 बन रहा है उसमें, परपेंडिकुलर है ना भैया, और ये 0 हो जाएगा। 3 इंटू 0 0, तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर j कैप्स का इसके साथ करते हैं, j डॉट j क्या होगा, j डॉट j 1 होगा, तो 1 इंटू 3 3 अपॉन में रूट में 4 प्लस 9, तो भैया क्या आ जाएगा 5 अपॉन में रूट 13 आंसर। कितने बच्चों का ये आया, हैंड रेस करिए, कितने बच्चों का ये आया। देखो ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, तो सर हैंड रेस करवा रहे हो आप। ठीक है, तो देखो अब हम होमवर्क डिस्कस करते हैं, और अगले लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर 6 में। तो बच्चों नहीं, भाई लोग इधर देखो क्वेश्चन करवाए थे हमने, होमवर्क के लिए दिए थे। ठीक है, होमवर्क के लिए दिए थे क्वेश्चन, होमवर्क के लिए दिए थे, जिसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सबसे पहले। ठीक है, ये वाला होमवर्क था। ठीक है, देखो जिनका आंसर आ गया हो उसने कमेंट बॉक्स में
दिया होगा जवाब, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन यार क्या था, पहला क्वेश्चन था आपका ऐसे दे रखा था, ठीक है, इनके बीच में 30 डिग्री एंगल था। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किस किसने अच्छे तरह से अटेम्प्ट करा है, ये ए वेक्टर को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, और जो बी वेक्टर को ऐसे कर देंगे एक्सटेंड, ठीक है, ये वाला मतलब इसको आगे ले आएंगे, इसको और इसको आगे ले आएंगे, ठीक है, ये और इनके बीच में कितना एंगल बन रहा था 30 डिग्री, तो इसके बीच में भी कितना बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों सर, अरे टेल टू टेल मिलाया है तभी तो एंगल बिटवीन देखा है कि अगर है टेल टू टेल मिलाते हैं, यहाँ पे टेल टू टेल मिल रही है, ये टेल है इसकी, ये टेल है, मिल रही है टेल टू टेल, नहीं मिल रही ना। तो देखो फर्स्ट का आंसर 30 डिग्री है। सेकंड का आंसर, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, सेकंड वाला क्वेश्चन ऐसा था कुछ, इसमें क्या टेल टू टेल मिल रही है अभी, इसमें भी ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो टेल टू टेल जब मिलेगी तभी आंसर होगा, ठीक है। तो देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को, इसको एक्सटेंड करा है आगे, ठीक है, और ये यहीं पे रहा है, तो ये इसके बीच में कितने बन रहे हैं 30 डिग्री। तो सेकंड का भी आंसर 30 डिग्री आंसर है। सर समझ में नहीं आ रहा है, देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के जब भी बताया था कि अगर वो टेल टू टेल मिलाता है, अगर वो टेल टू टेल मिलाता है और उनके बीच का एंगल कुछ भी है, उन्हीं के बीच का जो भी एंगल है तो उसको ही बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था, थर्ड वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, उसके बीच में क्या दे रखा था, अरे सर उसके बीच में क्या दे रखा था, उसके बीच में ये दे रखा था कि एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ठीक है, ये एक्सटेंड करा है, ये एक्सटेंड करा है और ये 120 डिग्री बना रहा है, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो देखो इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करा हमने, इसको एक्सटेंड करा, ठीक है। और देखो जो हमारा ये था पहले से यहां 120 डिग्री था, ठीक है। देखो आपने वो वाला, ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री। अरे 9th क्लास पढ़ी है 10th क्लास भी पढ़ी है वैसे तो, है ना। तो देखो ये कब होगा, यहाँ पे मान लेते हैं x, तो 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, पूरा एंगल बनता है भाई, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है ना, बनता है सर। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो तीसरे का आंसर है 60 डिग्री। तो बच्चों बढ़िया, तुमने फोड़ा होगा, मेरे को पता है यार, बहुत क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब आसान थे, अच्छे नहीं कह सकते यार, काफी गिरा हुआ था, ठीक है। तो इतना ना बोर्ड में पूछेगा, और बोर्ड में पूछ सकता है, नीट में पूछ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, और जेई में नहीं पूछ सकता, जेई में एडवांस लेवल के और भी अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो जब तक ये देखो 1√2 i कैप प्लस 1√2 j कैप, ठीक है। इस एक्सप्रेशन किसका था ये एक्सप्रेशन, क्या ये नल वेक्टर है, नल वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जीरो हो जाते हैं, या क्या ये स्केलर है, स्केलर वेक्टर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इसका जीरो वेक्टर होता है, ये जीरो वेक्टर जो कि नहीं है, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट जो कि नहीं है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है, ये आई और जे। क्या ये यूनिट वेक्टर है, सर ये तो आप बता रहे हो ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, प्लस डायरेक्शन। और लास्ट वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। लास्ट वाला ऑप्शन क्या था भाई, लास्ट वाला ऑप्शन था कि क्या ये मैग्नीट्यूड इसका 2 है, मैग्नीट्यूड √2 है, देख रहा है क्या मैग्नीट्यूड √2 है, देखते हैं 1/√2 का स्क्वायर है ना, प्लस 1/√2 का स्क्वायर, अरे 1/2 प्लस 1/2 ये क्या होगा,
यार ये क्या होगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 + 1, तो ये तो 1 होगा इसका, पर यहां पे तो दे रखा है √2, तो ये नहीं होगा, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो बच्चे लोग अपनी कॉपियों में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता देख के लिखिएगा कि इसका आंसर यूनिट वेक्टर होगा, है ना। तो देखो एक और क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन बोला था मैंने, ठीक है, पर ज्यादा बढ़िया भी नहीं है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है, और इसके बीच में एंगल बताना था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, इसको ना क्या लगता है, सोचो जरा 2 मिनट सोचो, क्या करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन में। सर इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये दे रखा है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करा तो हमने क्या आया, a² + b² + 2ab, और यहां ना ये वेक्टर है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो ये मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम है भाइयों। अरे खो गए क्या, अरे इधर को यार, इधर मत को, इधर कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां ना a - b वेक्टर है, तो देखो वेक्टर में जब भी हम स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पे डॉट है, मतलब वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता, a - b का होल स्क्वायर का क्या होता था, a² + b² - 2ab। सॉरी भैया, सॉरी गलती हो गई ना, देखो गलती हो गई। ठीक है, मतलब देखना, इधर देखो, फिर बताया क्यों नहीं गलती हो गई, तो बस देखो इधर, है ना। तो a² b² के बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो जाएगा, हो जाएगा सर। ठीक है, और इसको a.b को क्या, इसका फॉर्मूला था ab cos थीटा, था या ना था, था या ना, था ना, और किसके बराबर है वो, बराबर कर लेते हैं, a² के बराबर है। ठीक है, a² के बराबर है, ये a² के बराबर है, यार b² के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने a वेक्टर को, हमने b वेक्टर को, मतलब उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो देखो अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, 2a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2, यहाँ पे a वेक्टर कर सकते हैं, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सर कैसे, यार लो स्टेप लो यार, नहीं खा रहा मैं तुम्हारे स्टेप, a²। ठीक है, तो देखो ये 2a² हो जाएगा -2a² cos थीटा = a²। ठीक है, तो इसका जब ये इधर आएगा, तो a² - 2a² cos थीटा = 0 हो जाएगा, और जब a² को हम इसमें कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो 1 - क्या बचेगा, 2 cos थीटा। ठीक है, = 0, है ना। और जब 1 - -2 cos थीटा लेंगे, तो ये 0 के डिवाइड में चला जाएगा यहाँ, तो ये 0 हो जाएगा, और जब 0 जाएगा तो देखो 2 cos थीटा = ये जब इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ये बताओ 60 डिग्री किसका आया था, 60 डिग्री हाथ खड़े करो, अरे यार चलो ठीक है, तो 60 डिग्री इसका आंसर है। बड़े आसान क्वेश्चन होता है, यहाँ पे अगर a + b होता तो होमवर्क करके लाना कि क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो a - b वाला मैंने करवा दिया, a + b वाला तुम करके लाना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था, ये ज्यादा जानदार क्वेश्चन नहीं है, पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, मैंने बोला था यार अच्छा क्वेश्चन नहीं वाला, बस बोर्ड लाइक के लिए। ठीक है ना, बोर्ड में भी आजकल बहुत सही क्वेश्चन पूछते हैं, ये नहीं हलवा जैसी चीजें। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन आपका मैग्नीट्यूड था। ठीक है, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ के आए हो, 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, अरे आए हो,
हाँ सर आई हैं, क्यों नहीं आई है, विद एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो 4 -4 0 एंड -2 और 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था और क्या है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो सकता है इन दोनों का, देखो ये अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सर आपने तो बोला था कि मतलब तुम ये भी कर सकते हो, देखो 4i कैप -4j कैप +0k कैप, ठीक है, एंड -2i कैप -2j कैप +0k कैप, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। जिसमें से इन दोनों के बीच में पहले तो क्या निकालोगे, इन दोनों के बीच में तुम डिस्टेंस निकाल लोगे, और डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे कि इस वेक्टर में से, ए वेक्टर में से ये वाला ए वेक्टर दे रखा हो, है ना, और ये बी वेक्टर दे रखा हो, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लो, ठीक है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 4 + 2, ठीक है, आई के भैया मैं कर रहा हूं, ठीक है, और आप अपनी नोटबुक में ऐसे करिएगा, मतलब 4 में से 2 गए तो भैया ऐड हो जाएगा ना यार, देखो यार 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो तुम, ठीक है, = 4 + 2, ठीक है। इतना नहीं बताऊंगा यार मैं अगली बार, अभी बताया, ठीक है। तो अगर इसमें से इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में -4 है ना, -4 और +2, ठीक है, जे कैप और +0k कैप, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा क्या निकला, 6i कैप और -2j कैप, ठीक है। और इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड निकाला a माइनस b का मैग्नीट्यूड निकाला, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, सॉरी ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा यहाँ, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है, 36 + 4 ये आ गया 40, और 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√10 लिख सकते हैं। ये आंसर किस किस का आया, ठीक है। अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब तक के लिए आप रिवीजन करिएगा इसका, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।